हनुमान नाटक में एक प्रसंग का वर्णन है। राम जी तो नरलीला कर रहे हैं, तो मेघनाथ के पराक्रम को देख करके, लक्ष्मण जी की मूर्छा को देख करके राम जी विलाप करने लगे। ये नाटक है सरकार का। तो वहां लिखा है कि राम जी ने सबकी ओर देखा। तो जब राम जी ही रो रहे हैं तो फिर भला कौन ऐसा होगा। सुग्रीव जी भी रो रहे थे, विभीषण जी भी रो रहे थे, नल नील जामवंत जी सब रो रहे थे। पर जब श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी बिल्कुल नहीं रो रहे थे, हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। ऐसे समय पर मुस्कुराना अच्छा लगेगा किसी को? बोलो। ऐसा अवसर हो और कोई मुस्कुरावे तो कहेंगे कि कैसा आदमी है, इसको इतनी भी सभ्यता नहीं है कि कहाँ मुस्कुराना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। तो महाराज हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान जी के मुस्कुराने का प्रयोजन क्या है? हनुमान जी के मुस्कुराने का प्रयोजन ये है कि जय हो प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म होते हुए भी, अपने संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन संहार करने में सर्वसमर्थ होते हुए भी, आप एक खर्व निशाचर के रण कौशल को देख करके और साक्षात आत्मे बहिप्राण स्वरूप लक्ष्मण की मूर्छा का नाटक देखकर आप रो रहे हैं। तो महाराज आपके नाटक को देख के हमको भी हंसी आ रही। तो वहाँ महाराज जी लिखा है कि राम जी दुखी तो थे, पर हनुमान जी को जब मुस्कुराते हुए देखा तो राम जी का भी दुख दूर हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आपके जीवन में ऐसा कोई संकट आवे कि आपको कहीं समाधान न दिखाई पड़े तो आप हनुमान जी पर नजर करो, हनुमान जी का दर्शन करो। हनुमान जी का दर्शन करते ही आपका संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये संकट मोचन है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो महाराज जी लिखा है, आर्तः संकुचित मुख कमलः समर संकटे भगवतो रुद्रावतारस्य मारुतेः शासंक मुख कमल विकासम पश्यति। श्री रघुनाथ जी रो रहे थे, दुखी थे, लेकिन हनुमान जी के प्रसन्नता से खिले हुए मुख कमल को जब उन्होंने देखा तो राम जी का भी शोक दूर हो गया। मानो सरकार ने इस लीला के माध्यम से यह संदेश दिया कि हमारा शोक जब हनुमान जी दूर करते हैं तो तुम लोगों का शोक क्यों दूर नहीं करेंगे। तुम हनुमान जी को भाव से देखो तो सही, उनका दर्शन तो करो। इसलिए हनुमान नाटक में स्वयं रघुनाथ जी ने कहा है कि हनुमान जी यदि हताश और निराश होते तो हमें और आप सबको हताश निराश होना चाहिए था, किंतु हनुमान जी हताश और निराश नहीं हैं। हनुमान जी में उत्साह भरा हुआ है, हनुमान जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ है। इसका मतलब जब तक हनुमान जी प्रसन्न हैं तब तक कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों बिगड़ने वाला नहीं है? तो वहाँ रघुनाथ जी स्वयं हनुमान नाटक में कह रहे हैं, मेष लग्नेंजनी गर्भात प्रादुर्भूत शिव स्वयं ततो जाम्बवान देव रुद्रावतारोयम मारुति। रघुनाथ जी कह रहे हैं, मेष लग्न में अंजनी के गर्भ से साक्षात भगवान सदा शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट भये हैं। इसलिए हे जामवंत जी महाराज, आप हनुमान जी का उत्साह और जगाइए, थोड़ी स्तुति कीजिए हनुमान जी के। रुद्रावतारो यम मारुति ही, राम जी कह रहे हैं
अयम मारुति ही रुद्रावतार, ये मारुति रुद्रावतार हैं, इसलिए रुद्र स्तुति क्रियताम, रुद्र स्तुति करो। हनुमान जी की स्तुति रुद्र के रूप में रुद्र स्तुति करो। ये सब बड़े वैदिक हैं, जामवंत जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, ये सब वेद के बड़े विद्वान हैं। हाँ, ये सब बृहस्पति जी के यहाँ जाकर वेद पढ़े हैं। अंगद जी सब वैदिक विद्वान हैं। जैसे ही राम जी ने संकेत किया, अब तो सभी ये महानुभाव, ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः इत्यादि प्रकार से वैदिक रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान श्री हनुमान जी का स्तवन करने लगे। रुद्र स्तुति क्रियताम, और महाराज ये स्पष्ट भी है। एक हनुमान नाटक में, यह हनुमान नाटक हनुमान जी की ही रचना है। नाटक शैली में हनुमान जी ने राम जी का चरित्र लिखा है। एक हनुमान नाटक में बड़ा विचित्र प्रसंग है। वो प्रसंग ये है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, लंका जलने लगी, तो लंका जब जलने लगी तो रावण ने कहा कि ये सामान्य वानर तो नहीं है, स्वर्णमयी लंका को दग्ध करने वाला सामान्य वानर तो नहीं हो सकता, मैं देखूं ये है कौन। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तुरंत उसने ध्यान लगाया, अरे ये तो रुद्र हैं। जैसे प्रलय काल में भगवान रुद्र अग्नि से संसार को, ब्रह्मांड को दग्ध करते हैं, ऐसे ही प्रलय काल के समान ये अग्नि प्रकट कर रहे हैं, ये रुद्र हैं। तो रावण को तुरंत विचार उसके मस्तिष्क में कौंधा, अरे देवता तो बड़े कृतज्ञ होते हैं, और ये देवता नहीं, ये तो देवाधिदेव महादेव हैं। मैंने अपने मस्तक काट काट करके अग्नि के कुंड में रुद्राय नमः स्वाहा कह करके अर्पित किया है। गोस्वामी जी ने भी कहा, सादर शिव कहूं शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। तो मैंने सिर काट काट कर चढ़ाए, और ये फिर भी हमारे ही गांव में, हमारे नगर में आग लगा रहे हैं, तो ये तो कृतज्ञता, ये तो ठीक नहीं है। अरे सेवा करने वाले भगत के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा क्यों किया? तो तुरंत उसके मस्तिष्क में समाधान आया कि अरे भगवान शिव के 11 स्वरूप हैं, 11 रुद्र, तो 10 रुद्रों को तो हमने मस्तक अर्पित करके संतुष्ट कर लिया, पर 11वें रुद्र को संतुष्ट नहीं किया। इसलिए हनुमान जी 11वें रुद्र होने के कारण हमारे नगर में आग लगा रहे हैं। ये बात हनुमान नाटक में लिखी, लिखा है महाराज जी। तुष्टः पिनाकी दशभी, पिनाकी, पिनाक अस्त्र है जिनका, ऐसे पिनाकी जो भगवान शिव हैं, पिनाक धनुष वाले भगवान शिव हैं, 10 ही शिरोभिस्तुष्टो न चैका 10मो ही रुद्राहा, उन 10 मस्तकों से 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, शिवजी प्रसन्न हो गए, पर 11वां रुद्र उनको हमने नहीं पूजा, इसलिए वो अप्रसन्न रह गए। अतो हनुमान दहतीति कोप पंक्तेर ही भेदो न पुनः शिवाय, कोपात पंक्तेर ही भेद न पुनः शिवाय। तो वो कह रहा है रावण कि इसमें शिवजी का दोष नहीं है, ये पंक्ति भेद मेरे द्वारा ही हुआ है, तो पंक्ति भेद का परिणाम तो मिलना ही चाहिए। ध्यान में आई पंक्ति भेद की बात? अरे विचार की बात है। आप 11 लोग हैं, 11 पंडित जी हैं मान लो,
11 पंडित जी बैठे हैं और भंडारी जी पत्तल लेके उठे और 10 को तो खूब गुलाब जामुन आड़े हाथ रबड़ी और मालपुआ और कचौड़ी खिलावे और 11 में वो देखते ही रह जाए इनकी ओर, उसको पत्तल भी न दें, तो वो 11वां खार खाए बैठा रहेगा कि नहीं? पंक्ति भेद जिसके साथ होता है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपमाना, वो तो सबके बीच में तिरस्कार है महाराज। तो वो खार खाए बैठ जाएगा, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, आज हमको सबके सामने तुमने बेइज्जत किया तो कर लो, हमारा भी मौका लगेगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो रावण ने कहा कि ये जो पंक्ति भेद हमने किया है, इस पंक्ति भेद का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। पंक्ति भेद नहीं, पंक्ति भेदन न कारयेत, पंक्ति भेद न करे। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे पंच प्रमाण। क्या कहते थे? पंच प्रमाण। खाकचौक में मूर्ति भी कम रहते थे, ज्यादा मूर्ति नहीं रहते थे, कुल मिला के 8 से 10, इससे ज्यादा नहीं। ये तो बहुत ज्यादा बता दिए हमने, श्रावण भादों में थोड़े ज्यादा हो जाते थे। हाँ, वो तो कम से कम थोड़ी बता रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं। अरे आप तो 4 बता रहे। कई बार ऐसा होता था कि महाराज जी का स्वभाव तेज था, महाराज जी सबको भगा देते थे, कोई नहीं। महाराज जी पूजा करें, महाराज जी रसोई बनाएं, महाराज जी गौ सेवा करें, सब। तो एक किशोरी लाल पंडा जी थे मोहल्ला के, वो तो घड़ी बजाने आते थे और हमको महाराज जी बोलते थे कि दोनों टाइम आरती स्तुति कराने आ जाना। ऐसा भी समय हमने देखा। तो ये किसी के सहारे नहीं रहते थे कि तुम आज जाते, कल जाते थे, अभी चले जाओ, मैं सब कर लूंगा। सब कर लेते थे, विलक्षण महापुरुष थे। तो किस बात के ऊपर बात ही भूल गए, दूसरी बात चालू हो गई है? नहीं, हाँ, पंच प्रमाण। तो वहाँ उतने ही स्थान में जिधर इस समय अब रसोई है, वहीं एक छोटी गौशाला थी, उसमें गाय रहती थी। छोटे बड़े मिलाकर के 8-9 नग होते थे, ज़्यादा गाय भी नहीं होती थी। दूध भी कई बार बहुत कम होता था, पर कम दूध होने पर भी उसी में दही जम जाता था, उसी में छाछ चल जाती थी, उसी में थोड़ा घी निकल आता था, तो ठाकुर जी के फुलका पे हाथ फिर जाता, उस थोड़े में ही सब हो जाता था। और उसी दूध में महाराज जी बांटते थे सबको। धूना पर दूध बढ़िया ओटाते, बूरा पड़ते, गर्म होता, और फिर वो रख लेते। एक वो दाल साग परोसते ना, डंकी छोटी वाली, वो रखते, उससे कहते ले जाओ दूध बट रहा है, दूध बट रहा है, ले जाओ। कहते जवान की 32 ही भीजना चाहिए, इतना दूध मिलना चाहिए कि 32 दांत भीज जाएं, बस इतने में ही ताकत मिल जाती जवान को, गले के नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गुरुदेव भगवान की। तो सबको एक एक चम्मच, एक एक डंकी दूध देते थे और कहते थे पंच प्रमाण। बचता कोई नहीं था, देते सबको थे। गौर बाबू को थोड़ा ज़्यादा देते थे, एक नाप था उतना, हमको भी थोड़ा ज़्यादा देते थे और स्वयं भी थोड़ा लेते थे। कहते नज़र नहीं लगाना हमारे दूध पर, तुम लोग धुआंधार धकापेल खाते हो, धुआंधार खाते हो, धकाधक खाते हो, और मैं कुछ आहार नहीं लेता हूँ, थोड़ा दूध ही ले रहा हूँ, नज़र मत लगाना। और ये भी कह देते पालकी भेजें, हाथी घोड़ा भेजें, आने में कटोरी लेकर दौड़ के आने में देर हो गई तो कहते थे पालकी भेजें, हाथी घोड़ा भेजें। है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान, हे भगवान। अरे राम राम, दूध के लिए मनौने, दूध के लिए मनौने करने पड़ रहे हैं। अच्छे रईसों को भोजन नहीं मिलता है, वो यहाँ मैं देता हूँ, धकाधक खिला रहा हूँ।
हरे राम राम हरे राम राम ऐसे बोलते थे। अद्भुत था वो। एक छटाक दूध का स्वाद भी अब शेर भर दूध में वो स्वाद नहीं। और प्रहलाद दास के ऊपर विशेष प्रेम था उनका। प्रहलाद दास सेवा भी करते थे। उसको थोड़ा, जो सेवा ज्यादा करता उसको थोड़ा ज्यादा दूध देते, थोड़ा उसमें थोड़ा ज्यादा देते थे। ले सेवा करता और ले ले। फिर दे के कहते मैं जानता हूं मैं तो सांप को दूध पिला रहा हूं। ओ सोई वो भिन भिनाता है, भिन भिनाता है। बड़ा आनंद होता था, क्या कहना। इसको कहते हैं पंच प्रमाण। पंच प्रमाण इसलिए कि पंक्ति भेद नहीं, जितने भी लोग हैं उसमें सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। चीज बहुत कम हो और किसी भी प्रकार से सबको न मिल सकती हो तो पंचायती जो वस्तु है उसमें उसको मिला दो, अलग से किसी को मत दो, उसको उसमें मिला दो और मिल जाएगी तो सबको मिल जाएगी। पर पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। लिखा है पंक्ति भेदेन काणत्वम। जो पंक्ति भेद करता है उसको फिर एक आंख बंद हो जाती है उसकी। दो आंख नहीं ना भगवान ने, बराबर नजर से देखो। और तुमने पंक्ति भेद किया तो एक आंख गंवा देनी पड़ेगी। इसलिए भगवान मोहिनी ने भी यह जानकर भी कि ये राहु है, भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, उसको अमृत दे दिया। और जब सूर्य चंद्र ने शिकायत की तो भगवान ने शिरच्छेद कर दिया। तो रावण ने ये निश्चय कर लिया कि हमने जो पंक्ति भेद किया है उस पंक्ति भेद का पाप ही लंका दहन के रूप में मुझे भोगना पड़ रहा है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।